हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन को रट लें, और ये सभी क्वेश्चन अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही बार आते रहते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हमारी वीडियो में स्थित सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को, यानी सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। सवाल नंबर 2, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। सवाल नंबर 3, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को, यानी भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। सवाल नंबर 5, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? आंसर है राज्यों के संघ के रूप में, यानी भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। सवाल नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? आंसर है भारत की जनता, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार सरकार की व्यवस्था करता है? आंसर है संसदीय, यानी भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय व्यवस्था करता है। सवाल नंबर 8, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति, यानी भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 9, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को, यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सवाल नंबर 11, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? आंसर है उच्चतम न्यायालय को, यानी संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। सवाल नंबर 12, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आंसर है प्रस्तावना को, यानी संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश था।
सवाल नंबर 14, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? आंसर है पुर्तगाल के। यानी दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे। सवाल नंबर 15, विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? आंसर है 10 वर्ष तक भारत में निवास। यानी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्त 10 वर्ष तक भारत में निवास करना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। यानी भारत में जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता प्राप्त है। सवाल नंबर 17, मौलिक अधिकार कितने हैं? आंसर है 6। यानी मौलिक अधिकार 6 है। सवाल नंबर 18, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आंसर है 11। यानी संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? आंसर है राष्ट्रपति। यानी संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सवाल नंबर 20, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। सवाल नंबर 21, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आंसर है संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। यानी भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सवाल नंबर 23, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? आंसर है 6 माह। यानी संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह प्रभावित रहता है। सवाल नंबर 24, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? आंसर है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। यानी सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है? आंसर है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है। सवाल नंबर 26, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? आंसर है राजस्थान। यानी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में लागू किया गया और यह नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ। सवाल नंबर 27, भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है यह आंसर गलत है। अभी भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। यानी जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है।
आंसर है सवाल नंबर 29, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? आंसर है 18 वर्ष। यानी भारत में मताधिकार के लिए आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। सवाल नंबर 30, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? आंसर है हिंदी। यानी भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा कितने दिन में किया गया था? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह वो 18 दिन में किया गया था। सवाल नंबर 32, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर है भारतीय संविधान। यानी विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। सवाल नंबर 33, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आंसर है 1951 में। यानी संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है पीके षणमुखम शेट्टी। यानी भारत का पहला आम बजट 1952 में पीके षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सवाल नंबर 35, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आंसर है अनुच्छेद 32 को। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 36, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? आंसर है गृह मंत्रालय के। यानी प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? आंसर है भाग 3 को। यानी भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। सवाल नंबर 38, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? आंसर है क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। सवाल नंबर 39, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? आंसर है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यानी संसद के 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सवाल नंबर 41, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सवाल नंबर 42, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की?
आंसर है वीवी गिरी। यानी वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। आंसर अगला सवाल है 44 नंबर, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। यानी नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में पराजित हुए और बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। सवाल नंबर 45, भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। यानी भारत में ये चारों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे। आंसर है डॉक्टर के.आर. नारायण। यानी भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण थे। सवाल नंबर 47, भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई। आंसर है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। यानी भारत के दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई जो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद है। सवाल नंबर 48, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा। आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे। आंसर है नलीम संजीव रेड्डी कम उम्र तथा वेंकट रमन अधिक उम्र। सवाल नंबर 50, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है। आंसर है 3 बार, 1962, 1971 और 1975। यानी अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है। सवाल नंबर 51, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है सवाल नंबर 52, किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। आंसर है स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड में केवल 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। सवाल नंबर 53, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 54, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू।